मैंने लास्ट टाइम जब आपको सिलेबस बताया था तो मैंने बताया था कि सिलेबस जानने के बाद और पूरी अच्छी तरह से सिलेबस जानने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के लिए हमें कैसे तैयारी करनी होगी। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन है और आप जीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने डिटेल्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस का करने जा रहा हूं, जहां पे मैं चैप्टर वाइज बाइफरकेशन करूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, इन सारी चीजों को देखेंगे और लेटेस्ट 2024 के भी पेपर एनालिसिस को मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 करना रहता है। एक सही पे +5 मिलता है और एक गलत पे -1 मिलता है। टोटल मार्क्स 200 के होते हैं और आपको समय जो है 45 मिनट मिलता है। ये समय बस 45 मिनट आपका सारे सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता है, ये सारे सब्जेक्ट्स में 45 मिनट नहीं मिलता है। कौन कौन सब्जेक्ट में 45 मिनट मिलता है? 45 मिनट आपका 45 मिनट से ज्यादा इकोनॉमिक्स में मिलता है, जिसमें कैलकुलेशंस रहते हैं, उसमें मिलता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले एक आता है जनरल टाइप का क्वेश्चन। जनरल टाइप का क्वेश्चन क्या होता है सर? जनरल टाइप के क्वेश्चन का मतलब है कि आपके सामने एक कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, कि कोल्ड वॉर के समय प्रेसिडेंट कौन था यूएसएसआर का, ये आ गया आपका। ये जनरल टाइप क्वेश्चन है कि बस एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है एक्सर्जन रीजनिंग। एक्सर्जन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन 2024 में ये नहीं पूछा। 2022-23 में इसने पूछा था इस टॉपिक से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन 2024 में उसने नहीं पूछा। तो क्या मतलब 2025 में नहीं आएगा? अनप्रिडिक्टेड है, आने के चांसेस रहते हैं। तो एक्सर्जन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। केस स्टडी का क्वेश्चन है मतलब आपको कोई सिंबल दे देगा बुक से उठा के, या फिर आपको क्या करेगा, कोई पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से या तो जुड़ा हुआ या तो उससे थोड़ा अलग करके क्वेश्चन पूछ देगा और बोलेगा भैया इसका आंसर दो। तो लगातार आपको एक चैप्टर से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब वो चैप्टर्स रहते हैं जहां पे उम्मीद ही नहीं रहती कि इस चैप्टर से आएगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंटेम्पररी इन सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड हुआ, पॉपुलर मूवमेंट्स हुए, इन सारे से आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में भी वो 2 तरह के लेकर के आता है। एक तो एक ही चैप्टर से मैच द फॉलोइंग लेकर के आता है और एक लेकर के आता है सारे चैप्टर्स का, बहुत सारे चैप्टर्स का मैच द फॉलोइंग मिला करके। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्लेसेस से। ठीक है, कि यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है, ठीक है, वो पूछ देता है, जिसको जनरलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। फिर कीवर्ड्स और बॉक्स जो आप एनसीईआरटी में देखते होंगे, वो भी क्या रहता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ड मीनिंग और फुल फॉर्म से पूछा जाता है। ठीक है, कि आईए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और सबसे टफ जो मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है, जिसमें बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बहुत सारे इवेंट्स दे देगा, कहेगा कि ये सारे इवेंट्स हैं, अब इन सारे को आपको क्या करना है, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। आपको करेक्ट सीक्वेंस में कब क्या हुआ उसको रखना है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप 5 से 6 बार तक एनसीईआरटी पढ़े हों, रिवीजन किए हों, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके सामने है कि कितने साल में किस तरह के कैसे कैसे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 2022 में ऑनलाइन मोड हुआ था और बहुत सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चन एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे। तो इसमें क्या है कि कोल्ड वॉर से जो 22 मई को हुआ था उससे 2, फिर 23 को जो हुआ था 1, फिर 25 को 3। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां तक अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है, आपके कहीं ना कहीं मैक्सिमम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 5 चैप्टर तक आते हैं।
आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूएस हेजेमनी, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर और कंटेम्पररी साउथ एशिया। आप कहीं भी एक रेगुलर नहीं फ्लो देखेंगे, बहुत स्प्रेड आउट है। उसके बाद भी देखिए ना, कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई भी इस विश्व पे है जो अंदाजा लगा सकता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। ये सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम नहीं है ना, सीबीएसई तो कह देता है आप इस चैप्टर से मैं इतना लूंगा। यहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, चैप्टर है, मन किया नहीं भी लेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कहां पे नहीं लेते। तो ये लास्ट के लास्ट ईयर का क्या है, आप लोगों के सामने है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। इसी को अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की तरफ, दूसरे बुक की तरफ देखिए, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे फिर 5 है, फिर 5 है, पहले ही चैप्टर से, ठीक है। और देखिए 22 मई को रीसेंट डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन है। वहीं पे इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहां से बस एक क्वेश्चन। एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से एक क्वेश्चन है, देखिए। और वहीं पे 9 जून को एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, 9 क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि किस तरह से आपकी चीजें स्प्रेड आउट हैं। और अब करते हैं लास्ट ईयर की बात। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें जो है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 23 क्वेश्चंस थे, जिसमें 9 इजी था, 10 मीडियम था, हार्ड था। अभी इजी मीडियम हार्ड तो एक टीचर अपने हिसाब से करता है। अब बच्चों को हो सकता है मैं जो मीडियम में डालूं बच्चों को वो भी हार्ड लगे, लेकिन पेपर जो है लास्ट टाइम बहुत ईजी आया था। तो इस बार तैयार रहिएगा, पेपर हार्ड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से 27 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप जो है देखिए इजी मीडियम हार्ड में किस चैप्टर से, हमेशा आप देखिए कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, जो आपकी बुक 2 है उससे क्वेश्चंस ज्यादा इस बार पूछे गए थे। और इसको और अगर हम लोग बाइफरकेट करें तो इस तरह से आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर किस चैप्टर से कौन से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो इजी थे या हार्ड थे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या वो इजी थे, हार्ड थे, मीडियम थे, क्या थे। और उसके बाद जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन थे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग थे, सिंगल चॉइस थे। तो पिछले बार सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस बहुत आए थे, एसेशन रीजनिंग आया ही नहीं था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया ही नहीं था। आपका केस स्टडी का 2 क्वेश्चन बस आया, वो तो हर बार आता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग से आप देखिए बस 2 ही 3 क्वेश्चन आए, 3 आए मैच द फॉलोइंग से। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और जो केस स्टडी का क्वेश्चन आया वो आपका क्या आया, वो आपका एक तो आया कंटेम्प्ररी साउथ एशिया से, नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आया, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा कि हमको कैसे बढ़ना है। लेकिन डेंजर यहीं पे खत्म नहीं होता है। डेंजर जो 1 वर्ड के क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने आपको बताया ना सिंगल चॉइस, उसमें कुछ की वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब क्वेश्चन तो आपको रट के बैठे हैं कि इनमें से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लेकिन पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो लोग यहीं पे गलती करके आते हैं, दिमाग में ट्रू है इसको फॉल्स है, इसको करने का ही तरीका अलग होता है। वहीं पे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, वहां पे आप फंसेंगे जब पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट गिवन। ऑड क्वेश्चंस इसको कहते हैं जो वो हर बार पूछता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको चाहिए एक गाइडेंस, आपको चाहिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस, ताकि आपके प्रैक्टिस में ही है इन सारी चीजों का क्या हो, इन सारी चीजों का मेल मिलाप हो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये जो है टफ ना लगे। तो इसके लिए आपको जो मोस्ट अफोर्डेबल बैच है वो है वरदान बैच। वरदान बैच में बेसिकली डिटेल थ्योरी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एनटीए बेस्ड जो है टेस्ट होता है, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट, सीयूटी, पीवाईक्यू, और आपको तो पॉलिटिकल साइंस में मैं फैक्ट शीट भी देता हूं कि भैया ये पकड़ो, ये रहा तुम्हारा फैक्ट शीट, इसको पकड़ लो, पूरी बुक की फैक्ट शीट है, इसको देख लो और इसको उस 50 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर है ज्वाइन करने का। और बता दूं कि अभी भी आपके पास 25 अगस्त तक जो है ऑफर है 10% का,
ठीक है, तो आप इसको कीजिए क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको 3000 और 3500 है जहां पे आप ह्यूमैनिटीज, साइंस और लॉ, कॉमर्स के डोमेन के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को बेस्ट बनाना है। बाकी उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।